हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट इज, इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is option A 4 by 3, option B minus 4 by 3, option C 2 by 3 and option D minus 2 by 3। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका एक जीरोज जो दिया गया है वो -3 है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा। तो पुट x इक्वल टू -3 और -3 पुट करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम साथ साथ में लिखते चलेंगे k माइनस 1 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 और रिजल्ट होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि -3 इसका जीरोज है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा k माइनस 1 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 9 हो गया। ये हो जाएगा -3k और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9k माइनस 3k दैट इज 6k minus 9 plus 1 that is -8 is equal to 0। This implies 6k equal to 8 हो जाएगा। This implies k की वैल्यू क्या आ जाएगी? This implies k equal to 8/6 होगा। 2 से डिविजिबल है 8 और 6 दोनों। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो फाइनल आंसर क्या आया? k इक्वल टू 4/3। यह आपका आंसर आ गया। और ऑप्शन में क्या था? 4/3। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में 4/3 मिल गया, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दैट इज 4/3। ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो A B C D। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो ज़ीरोज़ हैं दिए गए हैं -3 और 4, तो इनको हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा भी कहते हैं, लिख सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू, मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 4। ये आपके ज़ीरोज़ हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको फार्मूला लिखना है कि पोलिनोमियल का एक फार्मूला होता है px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना। हम इसको कभी कभी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी भी बोलते हैं। एस फॉर सम ऑफ द जीरोज, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जैसे भी आप याद कर सकें। अच्छा, यहाँ के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस के भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 4 एक्स और प्लस -3 इंटू 4। हमने वैल्यू पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा? 1 आएगा दैट इज -x और यहाँ -12 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। अब बात आती है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 110 5 -2। तो जो भी पोलिनोमियल होगा उनके जीरोज ऑलवेज -3 और 4 होंगे। तो इस तरीके से इस जीरोज पर इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम बस ध्यान रखना कि k की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे। 0 पुट कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अदर देन 0 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बात है कि इसका आंसर तो कोई टैली नहीं कर रहा। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ऑप्शन सी में है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 -6 और डी में है 2x स्क्वायर प्लस 2x -24। तो कोई भी ऑप्शन इससे टैली नहीं कर रहा है।
तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर के मैंने कहा ना के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख करके वो देखिए, तो अगर हम के की वैल्यू को 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुट के इक्वल टू 1/2 पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, तो 1/2 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब अगर इसको हम 2 से पूरी अलग अलग टर्म को डिवाइड करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 12/2 दैट इज 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब टैली कीजिए कि कौन सा पॉलिनोमियल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में ऑप्शन सी दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन सी। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है स्टूडेंट, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी आपको बता देता। तो अल्टरनेटिव मेथड में ये होता है कि अगर हमको पोलिनोमियल डायरेक्ट लिखना हो तो हम लिखते हैं पोलिनोमियल को, जो जीरोस दिया गया है, एक -3 है, इट मीन्स के इंटू एक्स प्लस 3, साइन को बदल देते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये देखो दूसरा जीरोस क्या है, 4 दिया गया, तो एक्स माइनस 4। ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें के इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो या आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब के की वैल्यू हम लोग डिसाइड कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम के की वैल्यू 1/2 लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो अगर हम यहाँ पर अलग अलग कर दें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस 12/2, जो कि कट के 6 बन जाएगा। फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, और ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन यही आ जाएगा। ध्यान से देख सकते हो। तो ये सेकंड मेथड, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन सेकंड के। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड इज इफ the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and -3, then आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो चलिए पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं 2 and -3, मीन्स एल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3। एक को हम अल्फा, एक को बीटा, किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए लेट लिख देता हूँ, मैंने 2 को अल्फा कहा और -3 को बीटा कहा। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा है क्या। अल्फा बीटा तो 2 और -3 है, -b/a, b और a क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और से कंपेयर करें तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हुआ, एक्स का कोफिशिएंट b हुआ, और c कांस्टेंट टर्म, यही ए बी सी यहाँ से लिया जाता है, ए बी यहाँ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा तो आपका 2 हो गया, माइनस बीटा की वैल्यू 3 हो गई, माइनस बी आपको मिलेगा कि हाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये a+1, तो यहाँ हो जाएगा a+1, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे अपान a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 यहाँ पर हिडन है, अपान 1। तो इस तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ होगा -1 इक्वल टू माइनस a, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स अब यहाँ पर a को ट्रांसफ़र इधर कर लो और -1 को इधर कर लो, तो 1 -1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। ए बी आपको निकालना था, जिसमें से a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आई थिंक समझ में बात आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ से कंपेयर करके देखिएगा c की वैल्यू क्या है। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा तो हमको 2 और -3 मालूम है, तो 2 इंटू -3 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, c की वैल्यू क्या है, b है, यहाँ पर b
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 1 है वही। तो ये अब ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं 1, तो दिस इम्प्लाइज -6 इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, -6, यहाँ 1 था, ये ध्यान रखना। तो अब ऑप्शन में देखिए जिसमें ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू -6 हो, वो आंसर सही है। और वह कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए एक बार दोबारा से क्वेश्चन मैं लाता हूँ स्क्रीन पर। ये होगा ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू -6 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आंसर में लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक आधा यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आइए, ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स अगर ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए, -3 पुट कर देंगे तो भी 0 होनी चाहिए, इसीलिए इसको ज़ीरोज़ कहते हैं। तो चलिए हम पहले 2 वैल्यू पुट करते हैं इसमें पॉलिनोमियल में। इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, और इसकी टोटल वैल्यू की आ जानी चाहिए 0, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ को पुट किया है। कि दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 2a प्लस b, और ये 4 2 6 हो गया, ट्रांसफ़र कर देंगे तो -6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब -3 भी इसका ज़ीरोज है, तो -3 भी पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पुट करते हैं, क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स जगह पर -3 और प्लस b, और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि ज़ीरोज है। दिस इम्प्लाइज इधर 9 हो जाएगा, इधर -3 होगा, -3 होगा प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हुआ, इट इज़ -3a प्लस b और 9 - 3 6 हुआ, 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे -6। अब ये इक्वेशन हो गई क्या, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू -6, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, दोबारा से फर्स्ट लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ b के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए कैंसिल हो गया, -3 -2 मिल करके -5 आ गया, दैट इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, -6 प्लस 6। तो a की वैल्यू क्या होगी, 0/-5 दैट इज 0, ए की वैल्यू 0 आ गई। अब ए की वैल्यू 0 किसी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ ए की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू -2 इंटू 0, ए की वैल्यू 0 आ गई है, इक्वल टू -6, ये तो 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू -6 आ गया। तो ध्यान से देखिए ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 आ गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, देंगे यहाँ देख लीजिए, तो इस तरीके से ऑप्शन डी, चाहे इस मेथड से लगाओ तो भी ऑप्शन डी होगा, चाहे इस मेथड से लगाओ तो भी आंसर डी ही हो आएगा। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इससे लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज, ऑप्शंस आर A1 B2 3C और D मोर देन 3। अब मोर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा ये नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पॉलिनोमियल लिखने का फार्मूला होता है, पॉलिनोमियल लिखने का फार्मूला होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, और इसको हम लिखते हैं आगे इंटू के। तो के मीन्स के इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो अब ये जो वैल्यू हुआ का के की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हों, उसके इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हों।
तो अगर आपको यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 5 दे दी गई है, तो इन दोनों जीरोज़ को लेकर के हम इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मोर देन 3 का मतलब इनफाइनाइट ही हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, मोर देन 3, 3 से ज़्यादा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Now students, question 5th question is given that one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0. The product of the other two zeros is. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ आप देखिए कि अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छी चीज़ और समझिए, इस पोलिनोमियल की डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए इसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। और वो जीरोज कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, उनका नाम रखा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। b क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये सेकंड रिलेशन होता है कि दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके सम करना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल टू होता है c/a। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो हो जाएगा -d/a। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला माइनस में था, सेकंड वाला प्लस में हुआ, थर्ड वाला माइनस में, अल्टरनेट चलता है। तो अगर सम ऑफ द जीरोज है तो -b/a, जैसा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था। यहाँ पर दो का प्रोडक्ट हुआ, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये तो आपको हमेशा याद कर लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब इसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पोलिनोमियल दिया गया है, इत्तेफाक से आपको यही पोलिनोमियल दिया गया है, बदल भी सकते थे। चलिए, इसी में हमको क्या निकालना कि इसमें करा कि एक जीरोज की वैल्यू 0 है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0, मतलब अल्फा बीटा गामा से कोई एक 0 है। तो मान लेते हैं हम अल्फा ही 0 है, लेट अल्फा इक्वल टू 0। अब अगर अल्फा 0 हो गया तो निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, मीन्स बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अगर हम इस रिलेशन की बात करें, ध्यान से देखो कि इसको अगर हम यूज़ कर लें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर हम 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा, प्लस बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा है तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू c/a। तो फाइनली आंसर क्या मिला? आप इधर देखिए, मिला बीटा इंटू गामा इक्वल टू c/a, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि अदर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज विल बी c/a। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में c/a लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर में हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज c/a। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ।